हेलो फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज आपकी मैं ब्लड रिलेशन की एडवांस ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में एडवांस ब्लड रिलेशन की क्लास लेने जा रहा हूं। दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। क्या है? कोडेड ब्लड रिलेशन। जैसे इसमें कहा गया ए प्लस बी का मतलब ए बी की माता है, ए माइनस बी का मतलब ए बी की बहन है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपका स्टेटमेंट। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखना है, फिर आपको आंसर देखना है। लेकिन फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है फ्रेंड्स? इसलिए आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, कि हमारे चैनल को, अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और यूट्यूब के चैनल पे जाकर बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं एडवांस ब्लड रिलेशन या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन से। हाँ, तो फ्रेंड्स शुरुआत हो गई है कोडेड ब्लड रिलेशन की। तो दोस्तों, कोडेड ब्लड रिलेशन में देखिए, कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, यानी ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। मतलब ए किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। फिर कह रहा है ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, यानी ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। फिर कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का क्या है? पिता है। दोस्तों, यहां आप देख रहे होंगे ए बी दिया, लेकिन केवल ए बी नहीं दिया रहेगा। ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, कि इस तरीके से अगर लगा हुआ है, मतलब ए प्लस बी या फिर बी प्लस सी प्लस कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन मतलब अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो आपको यह मान लेना है कि ए बी का पुत्र है। ठीक है, मतलब आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है। ठीक है, ये चीज आपको मान लेना है। समझ रहे हैं? जैसे ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया, यदि ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस डी इंटू ई अभिव्यक्ति के आधार पर कौन सा सत्य है? आपके पास ऑप्शन है, बी डी की बहन है, बी ई का पुत्र है, सी ए का भाई है, डी ए की माता है। डी ए की माता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको यहां लिख लीजिए, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस डी इंटू ई ई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पहले देखिए इनटू का कौन सा रिलेशन, इनटू यहां है तो कह रहा है ए बी की पुत्री, यानी डी ई की क्या है? पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? ई की। डी किसकी पुत्री है? ई की। तो सिंपल सा यहां बना ही लीजिए आप ना, कि डी किसकी पुत्री हो गई? ई की पुत्री हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए डी माइनस सी, डी माइनस सी, यहां माइनस, यानी कह रहा है डी माइनस, अगर सी माइनस डी देखें, ठीक है, सी माइनस डी को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने डी और ई को देख लिया, अब सी और डी का रिलेशन देखिए। ठीक है, तो सी माइनस डी का देखेंगे तो क्या कह रहा है? सी किसका? सी पिता है। ठीक है, कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पिता है, यानी सी किसका? डी का पिता है। अब सी डी का पिता है। यह माता हुई तो यह क्या हो गया? पिता हो गया। ठीक है, यह माता हो गई और यह पिता हो गया। ठीक है, ये दोनों यानी कि हस्बैंड वाइफ। चलिए आगे देखिए, अब सी और बी में क्या रिलेशन है देखिए। ठीक है, प्लस का यहां बीच में है, तो प्लस किसका? प्लस का क्या अर्थ है? ठीक है, मतलब ए बी का पुत्र, यानी बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। तो बी किसका पुत्र है भाई? सी का पुत्र है। चलिए यह भी यहां हो गया, बी सी का पुत्र है। फिर कह रहा है ए डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई का मतलब क्या हुआ? पत्नी हो गया। डिवाइडेड बाई बी का मतलब क्या हो गया? पत्नी हो गया। और कौन? ए बी की पत्नी है, तो यानी क्या? यहां ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है, यही तो रहेगा। ए किसकी पत्नी है? बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है? बी की
पत्नी। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि अभिव्यक्ति यह दी गई है, ठीक है, तो इसके आधार पर इनमें से कौन सा सत्य होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है बी डी की बहन है। बी डी की बहन है क्या? नहीं ना, क्योंकि बी तो प्लस में है, तो यानी बी जेंट्स है, तो बी डी की बहन है, यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। दूसरा कह रहा है बी ई का पुत्र है। बी क्या है? ई का पुत्र है, यह सही है। क्या है? बी ई का क्या है? पुत्र है, यह सही हो जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी, इसका पुत्री है, तो बी ई का पुत्र है, यह क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। फिर कह रहा है सी ए का भाई है। सी ए का भाई है, कहीं रिलेशन, क्योंकि सी ए तो पुत्र वधू है सी की, और सी ए का क्या है? ससुर हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है डी ए की माता है। डी ए की माता है क्या? ऐसा नहीं ना, डी ए की माता नहीं है, डी ए की क्या है? ननद है, तो डी ए की माता है, क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो पूछा कौन सी अभिव्यक्ति सही है, तो इसमें कौन सी अभिव्यक्ति? बी वाला आपका सही है। ऐसे ही आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कौन सा सही है, तो कौन सा सही है आपका? बी वाला सही है दोस्तों। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा इसको करते समय फ्रेंड्स, कि यहां आप जरूर ये लिख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा रिलेशन है। ठीक है, अब यहां मान लीजिए, ठीक है, यहां प्लस के रिलेशन पे है, यहां इनटू के रिलेशन पे है, यहां डिवाइड के रिलेशन पे है, और यहां माइनस के। ये हमेशा क्या है? देखना नहीं पड़ेगा आपको, ये हमेशा आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये हमेशा आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप इतना लिख लेंगे अगर, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये है, और आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अभी दोस्तों आप लोगों को सीखना है, अभी आप लोगों को सीखना है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। वरना ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि हाँ किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बता दूंगा कि ये डायरेक्ट कैसे हो पाएगा, लेकिन जब तक नहीं, अभी आप लोग क्योंकि सीख रहे हैं, तो इसलिए जो है अभी मैं ऐसे बता रहा हूं, तो आप लोग इसी तरीके से करिए। ठीक है, 2 4 10 क्वेश्चन करिए, इसके बाद मैं आपको जो है डायरेक्ट करने के लिए बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे है, इसी इतने पे कह रहा है निम्नलिखित अभिव्यक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या रखें कि बी ई का पोता हो जाए। मतलब ये आपके सामने यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां कौन सा साइन रखें? माइनस प्लस इंटू डिवाइड में से, कि बी ई का, बी जो है यह ई का पोता हो जाए, बी ई का पोता हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले डी डिवाइडेड बाई ई, डिवाइडेड बाई का मतलब क्या है? डी ई की पत्नी है, यही तो हुआ। तो दोस्तों डी किसकी पत्नी हो गई? ई की पत्नी हुई, यानी डी माइनस और ई प्लस, डी माइनस और ई प्लस। फिर देखिए क्या कह रहा है, सी इंटू डी इंटू, ठीक है, यानी सी डी की क्या है? पुत्री हो जाएगी। सी क्या है? डी की पुत्री, यही तो, सी इंटू डी, यानी सी डी की पुत्री, सी डी की पुत्री हो जाएगी। ठीक है, सी डी की पुत्री हो जाएगी, यानी कि डी क्या रहेगा? डी के नीचे सी रहेगा। ठीक है, डी के नीचे सी, तो सी डी की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी, तो यह नीचे आ गया। चलिए अब देखिए, यही आपको रिलेशन निकालना है कि ई और बी का, ई और बी का, यहां आपको कि बी ई का पोता हो जाए, बी ई का पोता हो जाए। तो एक बात बताइए कि अगर हम पुत्र का रिलेशन निकाल देते हैं, अगर हम पुत्र वाला यहां बैठा देते हैं, ठीक है, तभी तो यह जो है पोता होगा, क्योंकि इसका अगर पुत्र होगा तभी तो इसका पोता होगा, बी ई का पोता तभी तो होगा जब हम इसका पुत्र रहेगा तो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बी ई का पोता हो जाए तो इसका मतलब हमको ये करना पड़ेगा कि बी किसका पुत्र हो जाए? सी का पुत्र हो जाए। बी किसका पुत्र हो जाए? सी का पुत्र हो जाए। तो बी सी का पुत्र होने के लिए हमको यहां प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। अब हम अगर प्लस का साइन यहां लगा देते हैं तो हमारे पास आएगा बी सी का पुत्र है, तो जब बी सी का क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। चलिए, यानी ये प्लस हो जाएगा, बी सी का पुत्र हो जाएगा। इधर देखिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए, बी क्या हो जाएगा? सी का पुत्र हो जाएगा।
तो जब बी सी का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, तो यह किसका हुआ, ई का पोता हो गया ना, बी ई का पोता हो गया। अब ए प्लस बी यहां फिर आगे है, ए प्लस बी यहां फिर आगे है, यानी ए किसका पुत्र है, ए किसका पुत्र हो जाएगा, बी का पुत्र। लेकिन हमको कहां तक देखना था, हमको केवल यहीं तक देखना था, बी और ई का रिलेशन देखना था, ठीक है दोस्तों। तो क्या ई बी ई का पोता है, तो बी ई का पोता है साबित करने के लिए हमको कौन सा साइन चाहिए होगा, प्लस साइन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर प्लस का साइन लगा दिया जाए, क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर प्लस का साइन लगा दिया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बी ई का पोता है, पीई का पोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी चेंज करते हैं थोड़ा सा और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने आया है, ठीक है। यहां कह रहे हैं ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है फ्रेंड्स, बी का पुत्र है। और माइनस का साइन यहां लगा है, किसका साइन, माइनस का, ठीक। फिर कह रहा है ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। डिवाइडेड बाई बी का अर्थ क्या हो गया, पुत्री हो गया। सो दोस्तों आप देखिए सीधा लिखिए, यहां डिवाइडेड बाई बी का अर्थ, डिवाइडेड का अर्थ क्या हो गया, पुत्री है, किसकी, ए बी की, किसकी, ए बी की, ठीक। चलिए ए इंटू बी का अर्थ क्या हुआ, अगर साइन इंटू का लगा है, यानी ए किसकी पत्नी, ए पत्नी है किसकी, बी की। ए किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। फिर देखिए ए प्लस बी का अर्थ, ए किसका भाई है, बी का। ए प्लस बी का अर्थ ए किसका भाई है, बी का भाई है। रिलेशन आगे वाले के बारे में बताया गया है, रिलेशन किसके बारे में बताया गया है, आगे वाले के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आपको दिया, अभिव्यक्ति P इंटू क्यू माइनस टी प्लस आर में T P से किस प्रकार संबंधित है, T P से किस प्रकार संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है मां, ससुर, सास और ए या सी, यानी मां या सास, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं। कह रहा P इंटू क्यू माइनस टी प्लस आर, हमेशा इधर ही से लगाइएगा, ज्यादा आसान पड़ेगा। इधर से इधर जोड़ेंगे तो उल्टा रिलेशन पड़ता चला जाएगा, ठीक है। इधर से जोड़िए, टी प्लस आर, प्लस का चिन्ह यहां है, यानी कि टी और आर भाई है, ठीक है। टी आर का भाई हो गया। चलिए टी किसका भाई है दोस्तों, आर का भाई है, लेकिन आर के बारे में क्लियर नहीं हो रहा है कि आर क्या है, ठीक है, पुरुष है या महिला है। फिर देखिए Q और T माइनस लगा है, Q और T माइनस लगा है, यानी कि Q किसका पुत्र है, T का पुत्र है। Q किसका पुत्र है, T का पुत्र हो गया, ठीक। फिर देखिए P इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या, P Q की पत्नी है, क्या है, P किसकी पत्नी है, Q की पत्नी है, माइनस, ठीक। तो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है T P से किस प्रकार संबंधित है। तो T P से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, देखिएगा ये है आपके पति, आपके पति के पिता, तो क्या हो गए, ससुर हो गए ना, क्या हो गए, ससुर हो गए ना। तो आपके पास ऑप्शन बी में ससुर है, आपके ऑप्शन बी में ससुर है, ठीक है दोस्तों। वैसे ससुर कहा जाता है, ससुर, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑप्शन बी में ससुर है। तो P T से किस प्रकार संबंधित, तो T का रिलेशन आपको बताना है, T का, ना कि P का बताना है। तो T P से किस प्रकार संबंधित है, T P का ससुर है, ठीक। अगर आपसे पूछता P T से किस प्रकार संबंधित है, P T से किस प्रकार संबंधित, तो आप कहते P T की क्या है, पुत्र वधु है, P T की पुत्र वधु है। चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है अभिव्यक्ति P माइनस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई टी में आर क्यू से कैसे संबंधित है, आर क्यू से कैसे संबंधित। चलिए लगाते हैं, देखते हैं। इधर ही से हमने कहा लगाइए, आर डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, पुत्री, ठीक है, यानी आर किसकी पुत्री है, आर टी की पुत्री है, यानी आर टी की पुत्री है तो महिला हुई। क्यू प्लस आर, प्लस का मतलब क्या कि भाई, प्लस का मतलब क्या हो गया, भाई। तो क्या हुआ, क्यू आर का भाई है, क्यू किसका भाई है, आर का भाई है, प्लस हो गया। फिर कह रहा है P माइनस क्यू, माइनस मतलब पुत्र, माइनस मतलब पुत्र, तो P क्यू का क्या है, पुत्र है, P क्या है, क्यू का पुत्र है, हो गया। तो कह रहा R क्यू से कैसे संबंधित है, R
क्यू से, सॉरी आर क्यू से कैसे संबंधित है। ये देखिए आर और क्यू के बारे में जानकारी चाहिए कि आर क्यू से कैसे संबंधित है दोस्तों। तो आप बताइए आर क्यू की क्या है, आर क्यू की क्या है, बहन ही होगी ना। आर क्यू की क्या हो रही है, यहाँ बहन तो हो रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, आर क्यू की बहन है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे धीरे 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 आप जब लगाएंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, आपको ये इतना ढेर सारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ऐसे कहेंगे, ठीक है। डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ, पुत्री, मतलब आर किसकी पुत्री हुई, टी की पुत्री हो गई, ठीक है। इसके बाद कहा क्यू प्लस आर यानी भाई, सीधा सा, तो क्यू आर का भाई है दोस्तों। रिलेशन कहां से पूछ रहा था, आर और क्यू का ही पूछ रहा था ना, तो सीधा आपके सामने, मतलब ये करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट हो जाता आपका, ठीक है फ्रेंड। धीरे धीरे आ जाएगा, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने इसी पे कह रहा है, अभिव्यक्ति P डिवाइडेड बाई R इंटू टी माइनस क्यू में क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। चलिए देखते हैं, टी माइनस क्यू, माइनस का मतलब क्या हुआ, पुत्र, तो टी क्या हो गया क्यू का, टी का हो गया क्यू का पुत्र हो गया, क्लियर। इनटू का मतलब क्या हुआ, पत्नी, यानी आर क्या हो गई, टी की पत्नी। P डिवाइडेड बाई आर यानी P क्या हो गई, आर की पुत्री, P क्या हो गई, आर की पुत्री हो गई दोस्तों, ठीक। P आर की पुत्री हो गई, यानी ये भी माइनस। तो क्या कह रहा है कि Q P से किस प्रकार संबंधित है, Q कह रहा है, Q के बारे में पूछ रहा है कि Q P से किस प्रकार संबंधित है, Q के बारे में पूछा जा रहा है कि Q P से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों Q या तो दादी होगी या फिर दादा होगा, क्या होगा, Q या तो दादी होंगी या फिर दादा होंगे, क्योंकि इसका हमको पता नहीं है ये प्लस है या माइनस, ये मेल है या फीमेल, हमको इसके बारे में पता नहीं है। तो Q क्या होगा, दादा या दादी, मतलब आपके पिता के पिता क्या दादा होंगे, ठीक है, आपके पिता की मां दादी होगी। तो इन दोनों में लेकिन क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दादी या दादा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होंगे, ठीक। तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसी पे कह रहा है अभिव्यक्ति P डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एस इंटू टी प्लस आर में P T से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं P T से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। केवल यहीं से यहीं तक लीजिए ना, शॉर्ट बता रहा हूं, ठीक है, यहां से केवल यहां तक का लीजिए, ठीक। S इंटू टी का मतलब क्या हुआ, S T की क्या हो गई, पत्नी हो गई, यानी ये माइनस ये प्लस, ठीक। फिर कह रहा है Q माइनस S, माइनस का मतलब क्या हुआ, पुत्र, यानी Q S का पुत्र है तो T का भी पुत्र है, ये हो गया प्लस, ठीक है। फिर P डिवाइडेड बाई Q का मतलब हुआ पुत्री, यानी P किसकी पुत्री है, Q की पुत्री है, तो P Q की पुत्री हो गई। तो क्या कह रहा है, P T से किस प्रकार संबंधित है, यानी P के बारे में पूछ रहा है कि P T से किस प्रकार संबंधित है। तो P क्या है, पहला तो माइनस है, ठीक है, यानी महिला है, ठीक है, और T क्या है, आपके, मतलब आपके पिता के पिता आपके दादा लगे, तो आप अपने दादा की क्या लगे, पोती ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर फ्रेंड्स, पोती हो जाएगा, यहाँ क्या आपका आंसर हो जाएगा, पोती, क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा, क्योंकि क्या यहां आप सबसे बड़ी चीज, यहां आप क्या, महिला, ठीक है, ये क्या है, महिला है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, या पोती हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे हम 2-4 क्वेश्चन और लेके मिलेंगे दोस्तों, इसका, ठीक है, एडवांस का 2-4 क्वेश्चन और लेके मिलेंगे और आपको हम बताएंगे कम से कम समय में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।